नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और मुझे बड़ी खुशी होती है आपको पढ़ाते वक्त कि आप इतने प्यार से पढ़ते हैं, समझते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और आपने इतना सपोर्ट किया कि हम कुछ ही महीनों में इस चैनल पे लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को फैला दो और वाकई में जो चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, ये स्टूडेंट को कंसेप्ट किंग बनाकर छोड़ेगा। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें हम एक कंसेप्ट उठाते हैं गणित का और उसकी पूरी खाल उधेड़ देते हैं उस कंसेप्ट में, उसके अलावा कुछ और नहीं बचता, या फिर हम लेटेस्ट सवाल जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री की एक ऐसी थ्योरम बताऊंगा जो एग्जाम में आपका समय बचाएगी। आप उस थ्योरम को याद रखेंगे तो आप बहुत सारे स्टेप को बिना कोई वेरिएबल माने सेकंड्स में आंसर निकाल पाओगे, सेकंड्स में। तो शायद आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उनके लिए बहुत नई और इंटरेस्टिंग चीज होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड थ्योरम है और मैं इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल बने हैं आज तक, जिनको आपने सोचा भी नहीं होगा इस थ्योरम से ये भी किया जा सकता है, इतनी जल्दी किया जा सकता है, वो भी मैं मेरे दोस्तों आपको यहां पे करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। आपको समझ में, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये सीरीज हमारी चलती रहे, इस चैनल पे वीडियो आती रहे, तो आप मुझे सपोर्ट करिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करो, जो करना कर लो। ठीक है भाई, जो बच्चे फ्रेशर है, बिगिनर है, 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा ये नया लाइव बैच, इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको शुरू से लेकर आखिर तक एक सीक्वेंस में कंसेप्ट का किंग बनाएंगे। ठीक है ना जी, ये लाइव बैच है मेरे दोस्तों, अवेलेबल है अभी जी। दोस्त प्यारे भाई, कैसा लग रहा है माहौल? मस्त लग रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज एग्जाम में सबसे ज्यादा है। दो ही तो चैप्टर, अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस सबसे ज्यादा आता है, आजकल टाइम एंड वर्क भी काफी आ रहा है, और एडवांस में ज्योमेट्री सबसे ज्यादा आती है जी। दोस्तों, जैसे आपके सामने ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, साइड AB और साइड AC बराबर हैं, AB बराबर AC, मैंने दोनों साइड की लंबाई को स्मॉल a मान लिया। ठीक है जी, जो तीसरी साइड है BC वो AB AC के बराबर नहीं है, अनइक्वल साइड है। अब यहां पॉइंट A पर, पॉइंट A स्पेशल पॉइंट है जहां दोनों बराबर भुजाएं मिल रही हैं। पॉइंट A से साइड BC के किसी भी पॉइंट को मिला दो, किसी भी पॉइंट को, भुजा BC के किसी भी पॉइंट को वर्टेक्स A से आप मिला दीजिए। तो ये वाली जो लाइन है AD, इसको हम कहते हैं CV1। क्या कहते हैं? CV1। भुजा के किसी भी बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन CV1 कहलाती है, और हम इसको X से डिनोट कर रहे हैं। माना ये जो लाइन AD है BC के दो टुकड़े कर रही है, BD और DC, जिनकी लंबाई है M और N। तो भैया ये जो x की लंबाई है, जो ये AD की लंबाई है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, भाई ये दोनों साइड बराबर है, a स्क्वायर माइनस ये m है, ये n है, माइनस mn। समझ में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस mn, ये जो AD का जो स्क्वायर होगा, ये दोनों साइड बराबर है, a स्क्वायर माइनस mn होगा। अब इसमें देखो चार चीजें हैं, कोई भी तीन चीज दे के आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो भाई वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस mn। बस इतना से ही कंसेप्ट है, याद रखना भी इसको कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है। अब हम इसी पर बेस सवाल करेंगे। सभी ने कंसेप्ट समझ लिया, देख लिया, उड़ लिया। अब देखेंगे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर सेकंड क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन जी, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दिए गए चित्र में आपके सामने चित्र दिया, गोरा चित्र है, AB बराबर AC 8 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 8 है, AC की लंबाई 8 है, BC 11 है, BC 11 है, BD 7 है। तो आपसे पूछा है AD की लंबाई बताओ। भाई BC 11 है, BD 7 है, तो DC कितना आ जाएगा? 4। भाई ये 7, ये 4, 7 4 11 हो गया। आपको स्टूडेंट क्या निकालना है? आपको तो स्टूडेंट AD की लंबाई निकालनी है ये। अब इस सवाल को करने का बेसिक तरीका क्या है कि यहां से परपेंडिकुलर डालो, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तब होगा। टाइम लगेगा, इतना टाइम रखा हमारे पास, बिजी आदमी है, कारोबार चल रहे हैं हमारे। तो भाई अगर हमको AD की लंबाई निकालनी है तो डायरेक्ट अभी कंसेप्ट समझाए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से AD का स्क्वायर बराबर होगा 8 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4।
यानी कि 64, 64 ये 7 इंटू 4 64 माइनस 28 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों आपके यहां से 36। तो एडी का स्क्वायर 36 आएगा, तो 36 का अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में सवाल हो गया, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ा यहां से, अदरवाइज परपेंडिकुलर डाल के पाइथागोरस वगैरह लगानी पड़ती। ये देखो कितना। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 जो है मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ है, ठीक है जी। इसको बताइएगा, ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी और एसी बराबर हैं, डी भुजा बीसी पर एक ऐसा पॉइंट है, आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी, तो बड़ा मोटा ट्रायंगल बनना है भाई। ट्रायंगल एबीसी है मेरे प्यारे भाई, जिसमें साइड एबी और एसी बराबर हैं, ये दोनों साइड हैं एबी एसी इक्वल हैं, ठीक है बच्चों। साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी 5 है, एबी 12 है, एबी 12 है, बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, एडी की जो लंबाई है वो 8 है। तो भाई यहां से आपने इसको मिलाया, एडी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो 8 है, तो आपसे पूछा है सीडी की लंबाई क्या होगी, सीडी आपको निकालना है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन, सेम थ्योरम लग जाएगी भाई, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड बराबर हैं, तो भाई एडी का स्क्वायर क्या आएगा, एडी है 8, 8 का स्क्वायर बराबर है भाई, ये दोनों साइड बराबर हैं, 12 का स्क्वायर माइनस ये 5 है, ये सीडी है, -5 गुणा सीडी। तो आप जानते हैं कि 5 इंटू सीडी क्या आ जाएगा बच्चों, 144 में से 64 घटाएंगे, 12 का स्क्वायर 144 में से 64 घटाएंगे 80, तो सीडी की वैल्यू आएगी 80/5 यानी कि 16 सेंटीमीटर। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। मात्र 1 सेकंड में आपने कर ले, एक स्टेप में मीन्स का सवाल, कोई तकलीफ नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही सवाल ये है, सवाल नंबर 3, डाटा अलग है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा, हर बालक कमेंट में जवाब देगा। अब हम करेंगे अगला सवाल, नंबर है आपके सामने 4। ये प्रो लेवल सवाल है, मेंस लेवल का, इसमें 2 कांसेप्ट एक साथ मिक्स कर दें। बोला दिए गए चित्र में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एंगल डीएसी जो है 90 डिग्री का है, ठीक है। AB बराबर AC, AB जो है मेरे दोस्तों AC के बराबर है। बोला BD की जो लंबाई है 5 है, BD की लंबाई 5 है, CD की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर 12। तो आपसे पूछा है AD की लंबाई बताओ, AD की लंबाई। तो भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दोनों साइड मेरे दोस्तों सेम है, अगर ये साइड A है तो ये भी A है। आपको AD की लंबाई बतानी है x आपको बताना है। खास बात क्या है सवाल में कि आपको ये जो एंगल है 90 डिग्री का बोला है, ये जो एंगल DAC है ये 90 डिग्री बोला है। अब बताओ कैसे करें बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी C1 है, तो C1 की थ्योरम लगाएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस बच्चों 5 गुणा 12 हो जाएगा 60। कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा कंसेप्ट, भाई चूंकि ये वाला जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब यहां पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। 90 के सामने 12 हाइपोटेनस है, ये साइड x है ये a है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, 12 का स्क्वायर 144। आपको निकालना क्या है बच्चों, x का मान निकालना है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो a स्क्वायर कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर आएगा बराबर 144 में से -60 करेंगे 84, तो 2 से 84 कितनी बार चला गया, 42 बार चला गया, तो एक्स स्क्वायर 42 आ गया, x की वैल्यू आ गई जी √42 सेंटीमीटर। ये C1 की लंबाई आ गई AD की, खत्म। अगर आपको मजा आया, समझ में आया, कुछ सीखे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते चले मेरे दोस्तों। ये बताइएगा सवाल नंबर 5, सवाल है कैट 2022 के पेपर का। आप कहोगे सर कैट का सवाल क्यों करा रहे हैं, हम तो एसएससी का बालक है। भाई लल्लू सवाल है, एसएससी में भी ऐसा सवाल बनता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस एक थ्योरम से कितनी वैरायटी को आप कर सकते हो। आप कहोगे सर यहां तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 2 भी तो बराबर हैं, तो यानी कि ये थ्योरम आइसोसेलेस ट्राइंगल की है, बट लगेगी इक्विलेटरल में भी। धड़ल्ले से लगाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल भी एक टाइप का आइसोसेलेस ही है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर।
आपके सामने बोला एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है एबीसी, हर भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए डीबीसी पर एक ऐसा पॉइंट है कि एडीसी का एरिया एबीडी का आधा है। डी एक ऐसा पॉइंट है बीसी पर कि एडीसी का जो एरिया है मेरे दोस्तों, एडीसी का जो एरिया है वो क्या है, वो ट्राइंगल एबीडी के एरिया का आधा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया 2 है तो इस ट्राइंगल का एरिया 1 है। आप जानते किसी ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल है एबीसी, उसकी एक सीवियन है। अगर एरिया 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो बेस भी तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि बीडी से डीसी का रेशियो भी 2:1 होगा। क्षेत्रफल जिस रेशियो में डिवाइड होता है ट्राइंगल का, बेस भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। अब सवाल में साफ साफ बोला है कि यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हर साइड की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को 2:1 में ब्रेक करेंगे, 3 सेंटीमीटर को 2:1 में ब्रेक करेंगे। इसका मतलब ये लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अरे होने क्या सवाल, निकालना क्या है आपको, आपको तो एडी निकालना है तो ये भी आइसोसेलेस ही। तो एडी का स्क्वायर क्या आ जाएगा भैया, एडी का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर माइनस 2 × 1, यानी कि एडी का स्क्वायर आ गया जी 7, 9 - 2 60, एडी की लंबाई आएगी √7 सेंटीमीटर। और ये सवाल का आंसर है। बताओ इस सवाल में क्या मुश्किल था, इससे अच्छा सवाल हमारे सीजीएल में आ रखा है, ये वाला बताइएगा। सवाल नंबर है 6 आपके सामने, बच्चा लोग बोलेगा एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। बीडी से डीसी का रेशियो 3:5 है, यानी कि बीडी की लंबाई 3 है तो डीसी की लंबाई 5 है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है। अगर ये साइड बीसी 8 होगी, 3, 5, 8, तो बच्चों ये भी 8 हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये चाइनीज माल है ना, हैंग करता है। ये भी 8 हो जाएगा बच्चों, ये भी 8 हो जाएगा, समझे। 3, 5, 8, बीसी भी 8 हो गया। आपसे पूछा है एडी से एसी का रेशियो। एसी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, चाहे एसी होता, चाहे एबी होता, चाहे बीसी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर। तो बच्चों अगर मैं यहां से एडी स्क्वायर से एसी का स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा बताओ। आप कहोगे सर स्क्वायर क्यों, आप ध्यान से सुनिएगा, ये भी पेपर में ये पूछा गया था, मैंने तो अंडर रूट ले लिया। एडी स्क्वायर से एसी स्क्वायर, एडी स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 8 स्क्वायर माइनस ये 3 × 5, और एसी कितना है मेरे दोस्तों, एसी है मेरे प्यारे भाई, ये साइड 8 है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, 8 स्क्वायर तो आएगा जी 64, 64 माइनस 15 कितना होता है जी 49, 49, 64 माइनस 15 49, यानी कि 7 का स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे तो एडी से एसी का रेशियो, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से, एडी से एसी का रेशियो कितना आएगा 7:8। एक सेकंड में आया कि नहीं आया बताओ, आया कि नहीं। सवाल नंबर 7 मेंस 2014 का, हालांकि मैंने डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है भाई। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, डी भुजा बीसी को 2:3 में बांटता है। ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो मेरे प्यारे भाई, गोरा ट्राइंगल बनाना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। डी भुजा बीसी को 2:3 में बांटता है, ये हो गया इस पर पॉइंट डी। बीडी से बीसी का जो, बीडी से डीसी का रेशियो 2:3 है, डी जो है बीसी को 2:3 में बांटता है। 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो ये पूरा कितना हो गया 5 हो गया ना, 2 और 3 5, तो ये साइड भी 5 होगी बच्चों, ये साइड भी 5 होगी। बोला 25 एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये डीबी है, ये डीसी है, ये एबी है, एबी। ओके चलो ज्यादा टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्तों, यहां से आप इसको मिला दो मेरे दोस्त, मिला सकते हैं। तो एडी स्क्वायर, फिर से मेरे प्यारे भाई एडी स्क्वायर आप निकालो, ध्यान सुनिएगा एडी स्क्वायर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो हर साइड बराबर होते हैं, चाहे आप एबी ले लो, चाहे बीसी ले लो, चाहे एसी ले लो, इच्छा आपकी है। तो एडी स्क्वायर से अगर मैं एबी स्क्वायर का रेशियो निकालूं, ओके ऑप्शन में ए बी दे रखा है, एडी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर का रेशियो। अब एडी का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों, 5 का स्क्वायर माइनस 2 × 3, और नीचे क्या होगा भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए बी 5 है, 5 का स्क्वायर तो आएगा 25 - 6 19, 19/25, तो ये आ जाएगा जी 19/25। एडी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर 19/25। क्लियर है,
सवाल में आपसे पूछा 25 AD स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 AD स्क्वायर किसके बराबर आया? AB स्क्वायर उधर चला जाएगा, 19 AB स्क्वायर के ये आंसर है, सी ऑप्शन। मेंस लेवल के सवाल को बस चित्र बनाओ और आंसर पाओ। लेटेस्ट सवाल आया है 2023 के पेपर में, ICR में, करके बताओ जरा। समबाहु त्रिभुज ABC में आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा सवाल आया है मेरे दोस्तों, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, D भुजा BC पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि BD जो है DC का दुगुना है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है, भुजा BC पर D इस प्रकार है कि BD DC का दुगुना है, तो यहां हो जाएगा पॉइंट D। BD DC का दुगुना है, इसका मतलब DC की लंबाई 1 है तो BD की लंबाई 2 है। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी आ गई है? 3। तो बच्चों ये 3 आ जाएगा, 2 और 1 3, ये भी 3 हो जाएगा। बोला AB स्क्वायर से AD स्क्वायर A रेशियो B है तो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी कितना होगा? अरे अरे क्या मजाक कर रहा है भाई एग्जामिनर, इसमें तो हम शहंशाह हो है भाई। AB स्क्वायर से AD स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? AB स्क्वायर से AD स्क्वायर। भाई AB स्क्वायर क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 3, 3 का स्क्वायर 9। अब AD स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? AD स्क्वायर C1 का स्क्वायर 9 माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1, 9 माइनस 2 7। तो ये आ गया मेरे दोस्तों, AB स्क्वायर से AD स्क्वायर का रेशियो 9:7। सवाल में बोला A रेशियो B, यानी कि A का मान 9 है, B का मान 7 है। तो A प्लस बी 9 प्लस 7 16 अपॉन 9 माइनस 7 2, 16/2 आ गया 8। 8 इस क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड ऑप्शन 8। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, मजा आया? ये वाला करके बताइए जरा। CGL प्री 2022 का सवाल, और ऐसे एक सवाल नहीं 5 सवाल आ रखे पेपर में, मैं एक ही करवा रहा हूं, अलग अलग डाटा पे 5 सवाल। बोला ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बहुत बढ़िया इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। इसकी भुजा जो है वो 18 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई। कितनी है इसकी साइड? 18 सेंटीमीटर। साइड BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि BD जो है BC का 1/3 है। AD की लंबाई आपसे पूछी है। तो बच्चों ABC फिर से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है। BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि BD BC का 1/3 है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि अगर BC की लंबाई अगर 3 है तो BD की लंबाई 1 है। अगर BC की लंबाई 3 है तो BD की लंबाई 1 है। इसका मतलब DC की लंबाई 2 होगी। BC अगर 3 है तो हमारा BD 1 है, BD BC का 1/3 है। यानी कि अगर ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट है तो साइड होगी 3 यूनिट। तो 3 यूनिट मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई। आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर AD की लंबाई। AD मतलब आपसे ये पूछा है। बेसिक तरीका क्या है कि आप यहां से परपेंडिकुलर वगैरह डालो, है भाई, पाइथागोरस वो हाइट वगैरह आ जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, फिर पाइथागोरस से AD आएगा, जरूरत नहीं। भाई AD की लेंथ क्या आएगी? AD आपको निकालना है तो AD आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2, यानी कि तो थोड़ा मैंने आपको समझाई है, 9 माइनस 2 रूट 7 यूनिट। AD आएगा 9 माइनस 2 रूट 7 यूनिट मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड बोली है 18 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट के लिए सवाल में 18 सेंटीमीटर दे रखी है मेरे दोस्तों, यहां पर 6 गुना, 3 चिंग 18। तो AD की वैल्यू भी 6 गुना होगी, यानी कि 6 रूट 7 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। और मात्र आधा सेकंड लगेगा बी ऑप्शन निकालने में, आधा सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। ये वाला आप मुझे करके बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे, इसके बाहर इस कंसेप्ट पे सवाल बनाना भी मुश्किल है, और बन भी गया तो आप उसको उड़ा लोगे। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। फिर से मेरे दोस्तों, भुजा BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि BD से BC का रेशियो 2:7। तो भाई ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ABC। BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि BD से BC का रेशियो 2:7, यानी कि BC 7 है तो BD 2 है। तो DC कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। BC 7 होना चाहिए, 2 है तो 5 बचेगा, 7 माइनस 2 5। ये साइड 7 है तो भाई ये भी 7 हो जाएगा AB, और ये भी 7 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है बट आइसोसेलेस भी, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी भी लगेगी। बोला AD 5√39 है तो त्रिभुज की भुजा बताओ। ये AD की लंबाई आपको दी है मेरे दोस्तों 5√39 सेंटीमीटर। आपसे पूछा ट्राइंगल की साइड। अब AD आएगा कितना मेरे दोस्तों? व्हाट इज AD कमिंग हियर? AD आएगा
अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5, यानी कि 49 माइनस 10 यानी कि √39 आएगा एडी। और √39 की वैल्यू सवाल में 5√39 सेंटीमीटर दी है, यानी कितने गुना मेरे दोस्तों, 5 गुना, 5 टाइम्स आपको दी है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल की साइड, ट्राइंगल की साइड है बच्चों 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 5 गुना होगी, यानी कि 35 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी। सारी भुजाएं बराबर होती हैं, आंसर। वैसे भी 7 का मल्टीपल आएगा, ये दोनों ऑप्शन तो थे ही नहीं। बताओ मजा आया? तो ये सवाल थे मेरे प्यारे भाई इस कंसेप्ट पे जो मैंने आपको समझाया, ठीक है भाई। और एक एक स्टेप में चित्र बनाओ और उत्तर पाओ, चित्र बनाओ उत्तर बनाओ, सिंपल फंडा है हमारा। एक सवाल तीसरा आपके लिए होमवर्क है, हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। समझ में आया, पसंद आया तो अप्रिशिएट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो आपकी सेवा में आती रहेंगी, बस आप इस चैनल को फैला दो पूरी मार्केट में। बाय।